जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी, जब हम मेहनत करना शुरू करते हैं तो साथ में सोचते हैं कि गॉड हमारे साथ है या नहीं, गुरुजी हमारे साथ है या नहीं। संगत जी, कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। यह प्रश्न आता है कि गुरुजी आपके साथ हैं या नहीं, गॉड आपके साथ है या नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाता। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या सिर्फ ईश्वर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफ़ें आती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो चलिए आज इसी को एक सत्संग के थ्रू समझाती हूँ। एक बार एक लड़का जो कि आपकी ही तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली और उसे लगता था कि गॉड, गुरुजी हमेशा उसके साथ हैं। और यह पता कैसे करता था? जब वह हर रोज़ समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, गुरुजी उससे बातें कर रहे हैं। वो साइड में है और गुरुजी उनसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे 2 पैर के निशान और दिखाई देते थे, एक गुरुजी के और एक खुद के। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने अपनी ज़िंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखता था। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी। यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहां करोड़ों की प्रॉफिट बना रही थी, वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। लोग उसका साथ देते थे, वहीं लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता, उसे वो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब गुरुजी उसके साथ नहीं है, भगवान उसके साथ नहीं है। वह लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान और गुरुजी ने मेरे साथ दिया, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान और गुरुजी मेरा साथ छोड़कर चले गए और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए और वो बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ें गुरुजी ने उसे सिखाई थी, उन चीज़ों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था, थोड़े दिन के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहाँ बहुत सारा लॉस हो रहा था, वहाँ बहुत सारा प्रॉफिट होने लगा और वो फिर खुश होकर रहने लगा। लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वह थोड़े दिन के बाद समुद्र के पास गया, सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़े दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा है तो एक और पैरों के निशान उसकी साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज़ आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पे हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी, उस वक्त कहाँ थे? और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे पास आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा, यदि तुम साथ थे, यदि साथ होते थे तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते थे।
लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया, तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिया। तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई, तुम्हें 1 पैरों के निशान दिखने लगे, क्योंकि तुम्हें अपनी गोदी में उठा लिया था और इसलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो गुरुजी, वो मालिक हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं, जो हमें यही सिखाती हैं कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।